Okay, students, in this video we will take the doubt session of chapter number 10 circles. ठीक है, तो वन बाय वन यू विल स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स। एक्सरसाइज में से है तो भी पूछ लो। एक्सरसाइज वाली डाउट्स को ऑब्वियसली मैं फिर से तो नहीं कराऊंगा, रफली समझाऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस की वीडियो रिकॉर्डेड है, आप वहां जाके देखें। ठीक है, फिर भी रफली अगर कोई डाउट हो, छोटी मोटी कोई बात हो तो बता देंगे। एग्जाम्पल्स पे फोकस करो, अगर कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया उसके लिए एग्जाम्पल घर से करके आने जरूरी थे, तो अगर कोई करके आया हो या अभी भी कर रहा हो तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। प्लस कॉन्सेप्ट वाइज भी कोई डाउट हो, कॉन्सेप्ट वाइज भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ओके, वन बाय वन स्टार्ट आस्किंग। बोलो किसको था डाउट? चुप मत रहो, देखो अगर डाउट है तो बोलो, नहीं तो एग्जाम्पल माइंड अप करते हैं। हाँ बोलो। सर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल एग्जाम्पल टू। टू टू ओके, एग्जाम्पल टू कहाँ है? एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल वन तो ये रहा, एग्जाम्पल टू फाइन। देखो रीड आउट करते हैं। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O। देखो ये सर्कल दिख रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया T, T से दो टेंजेंट्स बनाए गए, एक तो बनाया TP, दूसरा बनाया TQ, और सर्किल का सेंटर क्या ले लिया O। यहां तक तो क्लियर होगा ही सही, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। यहां तक तो क्लियर है, मतलब ये यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा। आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर T। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है? एंगल PTQ इज ट्वाइस एंगल OPQ। एंगल PTQ दैट मीन्स ये एंगल जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, राइट? ये किसके इक्वल है? ट्वाइस एंगल OPQ। OPQ ये वाला जो एंगल है इसका ये दुगना एंगल होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। फाइन, समझ आई बात? क्लियर है? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया था, याद करिए। मैं फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूं क्योंकि अब जो भी चीज है फिगर से ही समझ में आएगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया था, उसमें हमने ये प्रूव किया था कि अगर मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर दूं तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, हाफ हाफ होंगे। किया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये इसका हाफ है, तो मैं कह सकता हूं ये इसके एग्जैक्टली बराबर है। कोई भी एक पार्ट ले लो, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। समझ में आई बात? इस पूरे का हाफ कर रहा है तो इसके बराबर कर देगा। तो बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर प्रूव हो गया तो ये इस पूरे के हाफ तो प्रूव हो ही जाएगा। समझ में आ रही बात? तो लेट अस सपोज कि मैंने ऐसे कर दिया। अब आप ये दिमाग लगाओ कि हाउ कैन वी मेक दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। इसको तो भूल जाओ, ये वाला एंगल एग्जैक्टली इस एंगल के इक्वल कैसे बनाएंगे? यू कैन यूज कॉन्ग्रुएंसी, यू कैन यूज सिमिलैरिटी ऑल्सो। सिमिलैरिटी भी पढ़ ली आपने तो, और कॉन्ग्रुएंसी से ज्यादा अच्छा सिमिलैरिटी होगा, बिकॉज देखो वो ट्राइंगल तो पतला सा है, ये ट्राइंगल मोटा सा है, तो कॉन्ग्रुएंट तो कहीं से नहीं दिख रहा। कॉन्ग्रुएंट तो फोटोकॉपी होती है, सिमिलर यानी शेप वाइज सेम जरूर दिख सकता है वहां से, और शेप वाइज सेम होता है तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का दिमाग लगाओ, बोलो। बोलो, कुछ नहीं आ रहा माइंड में? चलो देखो, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, और मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल। एक एक एंगल बराबर मिला, अब एक एंगल और बराबर मिल जाए तो हो जाए काम। तो ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, ये एंगल इस छोटे ट्राइंगल में भी लाया करता है और इस बड़े ट्राइंगल में भी लाया करता है। अभी क्या फिक्स फिगर्स मिक्सड हो रहे हैं, मतलब मर्ज्ड हो रहे हैं, तो उसमें इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो देखो मैं आपके लिए अलग से बना देता हूं। एक फिगर तो कुछ ऐसा बना हुआ है, मतलब एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, नाम डाल दूं उसका TPO। ये तो है TPO, TPO, इसको मिला ही दूंगा मैं ना बाद में। ठीक है, और एक ट्राइंगल का नाम हो जाएगा PO, और इस पॉइंट का आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा क्या है, तो वाला पॉइंट ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं क्या, R रख देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है क्या यहां तक? बोलो। ठीक है, तो अब देखो, अब आप फोकस करो इन दो ट्राइंगल पे।
ये दोनों ट्राइंगल में ए सिमिलैरिटी लगा सकता हूं। देखो ये एंगल एग्जैक्टली वही एंगल है कि नहीं है? पी ओ आर और पी ओ टी कॉमन एंगल है, बस उसमें मैं पी ओ आर यहीं पे स्टॉप हो गया और उसमें मैं पी ओ टी पूरा एंड तक चला गया, एंगल तो वही बनेगा। तो एक एक एंगल कॉमन हो गया, एक एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला एंगल 90 डिग्री क्यों है वो भी प्रूव करना है अभी पहले, वो भी पहले अभी अपने को प्रूव करना पड़ेगा ये एंगल 90 क्यों है, वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, नाम बताओ कैसे कैसे सिमिलर होंगे ये। P तो बराबर है आर के, तो P को कॉरस्पॉन्डिंग रखो आर के। O बराबर है ओके, तो O को कॉरस्पॉन्डिंग रखो ओके। और एक एक लेटर जो बच गया, इधर से कौन सा बचा, इस वाले ट्राइंगल से कौन सा बचा T, उस वाले ट्राइंगल से कौन सा बचा P, राइट। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो एक बार अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, यहां से पी टी ओ इक्वल टू वहां से आर पी ओ, आर पी ओ, यानी ये वाला एंगल वही काम हो गया जो हम चाहते थे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो अगर इसको दुगना कर दूं तो इस दुगने का हाफ हो जाएगा। समझ आया, क्लियर है? अब मुद्दा ये है कि सर इसको 90 कैसे प्रूव किया, इसको 90 कैसे प्रूव किया? तो अगर वेटेज कम है तो आप सीधा लिख सकते हो 90 अंडरस्टूड मान के, वेटेज ज्यादा है इस क्वेश्चन का तो इसको 90 भी प्रूव कर देते हैं। कैसे होगा देखो, देखो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दिस वाला ट्राइंगल एंड दिस वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? देखो टीपी इक्वल टू टी क्यू सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है, ओपी इक्वल टू ओ क्यू रेडियस है, और टीओ इक्वल टू टीओ कॉमन साइड है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल टी पी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्राइंगल टी क्यू ओ, राइट। यहां से आप दो सीपीसीटी ले लीजिए, एक तो आप ये भी ले लीजिए कि ये एंगल इसके बराबर है, क्योंकि वो भी अपने को लेना तो है ही, भाई ये एंगल इसके बराबर है, कहीं ना कहीं तो लेना ही है ना इस क्वेश्चन में, वो काम आप यहीं से ले लीजिए। तो क्या लिखोगे, एंगल पीटीओ, एंगल पीटीओ, अरे कर्फ्यू से बच के निकल के आ गए हम लोग, आज कर्फ्यू से बच के निकल के आ गए। पीटीओ, चलो बैठो, इक्वल टू पीटीओ इक्वल टू क्यूटीओ। एक तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसको तो आप बाद में काम में ले लेना, कब लास्ट में काम में ले लेना, भाई ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल इस पूरे का हाफ हो जाएगा। लेकिन मेन बात मुझे इन दोनों को 90 प्रूव करना था, उसके लिए मैं एक और यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं, कौन सा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, टीओपी, एंगल टीओपी इक्वल टू एंगल क्यूओटी, क्यूओटी, टीओपी, तो टीओ क्यू लिखो, सेम फ्लो में लिखो, टीओ क्यू, टीओ क्यू। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए। अब आप ये दो छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। उसमें पहले ये दोनों एंगल की जरूरत थी इसलिए मैंने ये लिख दिया है ना। तो इन दो छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल पी, इसका नाम सपोज करो मैं आर लग देता हूं, पी आर ओ, पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कर दो आप क्यू आर ओ। इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे, एक एक एंगल तो यहां से मैं सीपीसीटी से लेके ही आया हूं, ये वाला एंगल तो लेके ही आया हूं, ये दोनों रेडियस हैं और ये कॉमन साइड है, तो दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा। एक बार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्या नाम है इसका, पी आर ओ, पी आर ओ, सेम उसी फ्लो में एंगल पी आर ओ इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ। अब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए और ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 है 180, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ का सम कितना है, 180 है। दोनों इक्वल भी हैं, दोनों का सम भी 180 है, तो दोनों 90 के हो जाएंगे, यस और नो, हो जाएंगे क्या, ये भी 180 का आता है, ये भी 180। तो यहां से तो प्रूव होगा कि ये एंगल 90, एक बार ये एंगल 90 प्रूव हो गया फिर कहानी शुरू होगी जो मैंने पहले बता दी, वहां से फिर ये एंगल इसके प्रूव होगा।
और फिर इसको भी यूज करेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये एंगल अगर इसके बराबर है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा। सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि 2 बार कॉन्ग्रुएंसी, 1 बार सिमिलैरिटी लगेगी पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी किस किस के बीच में लगेगी? सबसे पहले तो इन दो ट्राइंगल्स के बीच में, ट्राइंगल PTO और ट्राइंगल QTO, बड़े ट्राइंगल्स के बीच कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। वहां से सिंपलिसिटी से 2 बातें लोगे, एक तो ये एंगल इसके बराबर और एक ये एंगल इसके बराबर, ये 2 बातें लेके साइड में नोट करके छोड़ दोगे। सेकेंड टाइम कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में, ट्राइंगल मान लो ये R है तो ट्राइंगल PRO और ट्राइंगल QR। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में ये एंगल इसके बराबर है, वो आप यूज कर लोगे जो आप पहले से प्रूव करके बैठे हो। और प्रूव क्या करोगे? यहां से ये प्रूव कर दोगे कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, दैट मींस दोनों 90 90 है। अब आपने ये प्रूव कर दिया ये एंगल 90 है, अब आप लोगे सिमिलैरिटी बिटवीन दिस बड़ा ट्राइंगल PTO एंड दिस छोटा ट्राइंगल PRO। उसमें वो एंगल 90 जो अभी आप प्रूव करके आए वो भी काम में ले लोगे। एक बार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसके बराबर ये आप पहले प्रूव करके बैठे हो पहली कॉन्ग्रुएंसी से, तो ये एंगल इस पूरे का हाफ हो जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 2 टाइम्स कॉन्ग्रुएंसी 1 टाइम सिमिलैरिटी। बोलो जिसने भी पूछा था क्लियर है उसको इक्वेशन? यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बोलो। इन्होंने काफी छोटे में कर रखा है। अच्छा, थ्योरम यूज कर ली इन्होंने। TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यार ये वाला तरीका भी अच्छा है, देख लो। अगर लेंदी तरीका नहीं यूज करना इस क्वेश्चन का, ये तरीका भी देख लो। इन्होंने क्या किया, ये जो ट्राइंगल है इसमें TP और TQ तो बराबर है ना? तो ये अगर बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आमने सामने के, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये बराबर होता है। तो लेट्स से कि ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो ये 1 नंबर एंगल है, ये 2 नंबर एंगल है, तो ये 2 है तो उसको भी 2 ही लिखूंगा, दोनों बराबर है, और ये 3 नंबर एंगल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 1 नंबर एंगल ये, दूसरा ये और दूसरा ये, तो फिर ये भी दूसरा ही हो गया, और 3। अब मुझे बताओ 1 और 2 का सम कितना है? 90, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 होगा ना रेडियस और टेंजेंट के बीच में। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90। ठीक है जी, और 1 2 प्लस 2 प्लस 3 का सम 180 है, क्योंकि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एंगल सम क्या होता है? 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो यहां से एंगल 2 और एंगल 2 2 बार हो गए, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूं। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना है? 180 डिग्री है। अब मुझे बताओ यहां से एंगल 2 की वैल्यू क्या है? यहां से एंगल 2 की वैल्यू क्या है? 90 माइनस एंगल 1। तो मैं अगर यहां लिख दूं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 की वैल्यू लिख दूं 90 माइनस एंगल 1, 90 माइनस एंगल 1 प्लस प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, आपका काम हो चुका है। 2 इंटू 90 180, 2 इंटू एंगल 1 यानी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी है, प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, 180 से 180 खलास, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को वहां भेज दो तो एंगल 3 यहाँ अकेला रह जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1, दैट मींस एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 3। यही प्रूव करना था कि ये जो एंगल 1 है इस एंगल 3 का हाफ। सो दिस इज अनदर मेथड, इससे भी प्रूव कर सकते हो। पहले वाले प्रूफ करना था डबल है। अच्छा, पहले वाला प्रूव करना था कि वो इसका डबल है। हाँ ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि यही चीज प्रूव करनी थी कि ये इसका डबल है। एक ही बात है, ये इसका डबल है प्रूव करो या वो उसका हाफ है प्रूव करो। ठीक है, तो ये भी मेथड करेक्ट है, और नहीं तो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी से भी हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, अब इन्होंने बस वो 1 2 3 मार्किंग नहीं करी है, 3 3 लेटर में एंगल लिखे हर बार, है ना? तो आपको एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा ना, ये तो समझाने के लिए मैंने मार्किंग कर दी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में डाउट नहीं है किसी को? सरप्राइजिंग, देखा ही नहीं अभी तक। द पॉइंट इज दैट, देख लो फटाफट रफली, क्योंकि मुझे पता है पढ़ोगे तो कहोगे, फिर बाद में मैसेज करोगे सर ये तो आया ही नहीं समझ। PQ इज ए कोड,
टी क्यू इज ए कोड, कोड है ये, ऑफ लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितनी है 8, सर्किल का रेडियस कितना है 5, टेंजेंट्स पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट टी, ये टेंजेंट्स है पी टी एंड टी क्यू, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को टी पे। आप थोड़ा फ्लैशबैक में पुरानी यादें ताजा कर सकते हो चाहो तो ना। फाइंड द लेंथ टीपी, तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ टीपी, यानी टेंजेंट की लेंथ चाहिए, राइट, टेंजेंट की लेंथ चाहिए। क्या क्या गिवन है, कोड की लेंथ गिवन है और रेडियस गिवन है, कोड की लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है। अब इसको दो तरीकों से कर सकते हो, वन बाई सिमिलैरिटी एंड वन बाई पाइथागोरस, वन बाई सिमिलैरिटी एंड वन बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस आसान लगेगा सॉल्व करने में बट लेंदी होगा, सिमिलैरिटी मुश्किल लगेगी सॉल्व करने में बट शॉर्टर होगा, मतलब 3-4 स्टेप्स में हो जाएगा। देखो फटाफट से पाइथागोरस लगाना है हमको, ये कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं, टी को ओ से कनेक्ट कर दूंगा और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको आर डाल दूंगा, फाइन। अब एक बार आप ट्राइंगल लो, ये बड़ा वाला, ठीक है जी, इस बड़े वाले ट्राइंगल में आप एक काम करें, ये टी ओ लेंथ नहीं है आपके पास हाल फिलहाल, ठीक है, तो टीओ लेंथ को कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है कि टीओ को पूरा को एक्स ले लो, और एक तरीका ये है कि इतना तो एक्स ले लो, इतना एक्स ले लो और बचा हुआ कुछ और ले लो, तो पूरे को ले लेते हैं अपन एक्स, ठीक है। लेट अस सपोज कि मैंने पूरे को एक्स ले लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना जरा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो टीपी का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर इक्वल टू टीओ का स्क्वायर, तो टीपी का स्क्वायर, टीपी तो मुझे चाहिए, इसको एज इट इज छोड़ दो, प्लस पीओ का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बराबर टीओ का स्क्वायर, टीओ कितना है एक्स, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया तो हमने। अब दूसरे इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाना जरा, किस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस, दिस वन। अब आप कहोगे सर इसमें पाइथागोरस लगाने के लिए तो 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, अभी अभी ऊपर प्रूव करवाया है मैंने, तो अगर आप पाइथागोरस से इस क्वेश्चन को करोगे तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ये 90 है, जो चीज मैंने ऊपर करवाई वो इधर करनी पड़ेगी। प्रूव हो गया ये 90 डिग्री है, तो इसके अंदर सुनो ध्यान से, आपने नीचे वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना, तो उसमें ये दोनों एंगल 90 डिग्री तो निकले ही थे, ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी, पी आर और क्यू आर, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ऐसे सोच लो, नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आपने ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो OR और PQ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, और अगर सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है, तो भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। चाहे से कॉन्ग्रुएंसी से देख लो, चाहे से उस थ्योरम को यूज कर लो कि सेंटर से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कोड बाइसेक्ट होगा। कुल मिला के ये टोटल 8 थी, तो ऊपर 4 और नीचे 4 रह जाएगी, यस और नो, रह जाएगी। अब लेट अस से कि ये 5 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से 3 आ जाएगी, पाइथागोरस से 3 आ जाएगी। तो मुझे बताओ बची हुई कितनी आ जाएगी, टोटल आपने x मानी थी ना, तो बची हुई x में से 3 को घटाओ, कितनी आ गई, ठीक है। लास्ट टाइम आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो और आपका काम हो जाएगा। ये इधर वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, तो टीपी का स्क्वायर, ये तो हाइपोटेन्यूस होगा, इक्वल टू पीओ का स्क्वायर, ये पीओ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, और टीआर का स्क्वायर, टीआर टोटल ये एक्स थी उसमें से 3 घटाया तो ये एक्स माइनस 3 हो गई, तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन में अगर आप टीपी के स्क्वायर को इक्वेट कर दो, या फिर एक्स के स्क्वायर को इक्वेट कर दो, तो एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। एक बार एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो उस एक्स की वैल्यू को आप चाहे इधर पुट करो, उससे भी टीपी की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इधर पुट करो, उससे भी टीपी की। आप टीपी के स्क्वायर को इक्वेट कर दो, यहां से टीपी का स्क्वायर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 25, और यहां से टीपी का स्क्वायर क्या आ रहा है, ये सारी चीज, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू दिस थिंग, यानी 16 प्लस, सॉरी प्लस लगा दिया मैंने, इक्वेट करना है आपको ना, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 16 प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, माइनस 6x को उधर भेज दो प्लस 6x, 25 को यहाँ भेज दो प्लस 25, 25 और 9 34, तो 2 से 3 टाइम, 2 से 17 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई
17/3। इस x की वैल्यू को चाहो तो आप टीपी के स्क्वायर उस पहली वाली इक्वेशन में पुटअप कर दो, चाहो इसमें पुटअप कर दो, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टीपी। तो एक तरीका तो ये है पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का, ठीक है। दूसरा तरीका है, ये थोड़ा लेंदी है, इसमें 3 बार पाइथागोरस लगेगा, एक बार बड़े में, एक बार इधर छोटे में, एक बार इधर छोटे। इधर छोटे में तो केवल एक ही पर्पस से लगाना पड़ा, ये वैल्यू निकालने के लिए, भाई ये 3 आ गई, इससे तो ये निकालने के लिए करना पड़ा। और इन 2 बचे हुए में क्या, एक्स वाली इक्वेशन बनाने के लिए लगाना पड़ा, ठीक है। अब सिमिलैरिटी की बात करते हैं। तो मुझे बताओ ये वाला ट्राइंगल टीपी, अभी अभी मैंने ऊपर करके बताया सिमिलर किया है ना, वही 2 ट्राइंगल सिमिलर, कौन कौन से बोलो। देखो यहाँ 90 बन रहा है, इसमें यहाँ 90 बन रहा है, तो P और R सीध में रखो, सेंटर में रख दो, O दोनों में कॉमन है, O थर्ड पॉइंट पे रख दो, और अब बचा कौन सा, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ, और यहां से तीसरा वर्टेक्स कौन सा बचा, T, वहां से तीसरा वर्टेक्स कौन सा बचा, P। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, TPO एंड PRO हो जाएंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं बताना जरा, प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से TP/PR इक्वल टू PO/RO इक्वल टू TO/PO हो जाएगा। इन 3 में से आपको जो चाहिए उठा लो, आपको तो TP चाहिए तो TP तो लिख दो। PR की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, PR की वैल्यू 4, ये आपको पहले निकाल के आनी पड़ेगी, है ना। PR की वैल्यू 4 इक्वल टू PO है क्या, बिल्कुल है 5, RO है क्या, बिल्कुल है 3, इसको भूल जाओ, इधर से ही काम हो गया। TP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 4 जा 20/3। तो ये काफी छोटा है, लेकिन सोचना पड़ेगा सिमिलैरिटी वाले, सिमिलैरिटी हर कोई सोच नहीं पाता इतनी आसानी से। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों होंगे ये भी बता दो भाई। एक एक एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे P वाला एंगल 90 डिग्री है, वहां पे R वाला, P वाला R वाला, और एक एक एंगल O वाला कॉमन है दोनों में, तो 2 एंगल्स इक्वल हो तो 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, ए सिमिलैरिटीज, ठीक है जी। एनी वे यू लाइक, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 स्टार मार्क कर दो उसको, जिसके भी ये चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छा इसलिए भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी ज्यादा है बिकॉज एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो बच्चा एक्सरसाइज ही सॉल्व करके चला जाता है एग्जाम में। एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, एक उधर कर लिया हमने, उधर तो किया नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन, तो इसलिए एग्जाम्पल हर दूसरे साल तो रिपीट होता ही, आखिरी बार आया नहीं आया ये पता नहीं, बाकी हर दूसरे साल रिपीट होता ही एग्जाम, ठीक है। क्लियर है, ठीक है बच्चों, और कोई डाउट होगी नहीं, क्योंकि अब तो एक्सरसाइज शुरू हो गई, और एक्सरसाइज के तो हर एक क्वेश्चन हमने कर ही लिया, छोड़ा ही नहीं कुछ। तो कल रेडी है टेस्ट देने के लिए, यस सर। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट टुमारो, है ना। Class 12, if any student is there, please leave and rejoin.